मैंने जो कहा स्थिति सांप छछूंदर वाली, निकले या उगले, कितनी सटीक है इस सब में। राहुल गांधी ने अपने कैंडिडेट बना करके भेजे करमवीर बौद्ध। जो करमवीर हैं बौद्ध साहब, वो अपने कर्म के वीर थे, तो उसके चलते वो चुनाव जीत गए, राज्यसभा में पहुंच गए। उन्हें हराने के लिए ना तो कांग्रेस वालों ने और ना सत्ताधारी पार्टी ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इस्राइल साहब ने तो साफ कह दिया था कि मैंने वोट करमवीर बौद्ध को नहीं दिया, मैंने वोट दिया है सतीश नांदल को, क्योंकि करमवीर बौद्ध मुझे पसंद नहीं थे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गो और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। बड़ी पुरानी कहावत है कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक मारता है। सियासत के अंदर तो एक खासकर सटीक बैठती है बात, और इसी के चलते कई बार ऐसे फैसले भी सियासतदानों को लेने पड़ जाते हैं जो एक प्रकार से उनके लिए गले की हड्डी भी होते हैं। स्थिति ऐसी बन जाती है कि उगले या निगले, सांप छछूंदर वाली स्थिति। बिल्कुल हरियाणा की सियासत में यही चल रहा है 16 मार्च के बाद से। हरियाणा की राजनीति के अंदर, हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी को हरियाणा की जो आवाम ने, हरियाणा की जनता ने विधानसभा चुनाव में 2024 में 8 अक्टूबर 2024 को चुनाव परिणाम आया था, 37 विधायक दिए थे। उन 37 विधायकों वाली कांग्रेस की पहली अग्नि परीक्षा हुई थी 16 मार्च 2026 को। हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव था। राज्यसभा के चुनाव के लिए कांग्रेस आला कमान खुद राहुल गांधी ने अपने कैंडिडेट बना करके भेजे करमवीर बौद्ध। ये तो मैंने कई बार अपने वीडियोस में कहा कि जो करमवीर हैं बौद्ध साहब, वो अपने कर्म के वीर थे, तो उसके चलते वो चुनाव जीत गए, राज्यसभा में पहुंच गए। उन्हें हराने के लिए ना तो कांग्रेस वालों ने और ना सत्ताधारी पार्टी ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हुआ ये था कि 37 में से कांग्रेस को 28 वोट मिले थे, करमवीर बौद्ध को केवल 28 वोट। 9 वोट खराब हो गए थे, 5 वोट क्रॉस हुए थे और 4 वोट रिजेक्ट हुए थे। जो 5 वोट क्रॉस हुए थे उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद, उन्होंने 5 नाम उजागर कर दिए थे, स्पष्ट कर दिए थे। वो 5 नाम शैली चौधरी, रेणु बाला, शैली चौधरी नारायणगढ़ की विधायक हैं, रेणु बाला सढौरा की विधायक हैं, जरनैल सिंह रतिया के विधायक, पुनाना के विधायक मोहम्मद इलियास और हथीन के विधायक मोहम्मद इसराइल। ये 5 लोग, 5 विधायक। हुड्डा साहब ने कहा और बीके हरिप्रसाद ने कहा कि इन 5 लोगों ने वोट क्रॉस किया है। कांग्रेस आला कमान की तरफ से हरियाणा के जो कांग्रेस अनुशासन समिति के जो चेयरमैन हैं धर्मपाल मलिक साहब, पुराने खाटी नेता, चौधरी देवीलाल को लोकसभा का चुनाव हरा चुके हैं धर्मपाल मलिक, भजनलाल जी के बहुत क्लोज हुआ करते थे, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे थे। आजकल हरियाणा जो डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी है कांग्रेस की, उसके भी प्रेसिडेंट हैं। धर्मपाल मलिक साहब की अध्यक्षता वाली उस कमेटी, जिसके अंदर 5 मेंबर हैं, कैलाशो सैनी भी उसके अंदर मेंबर हैं, पूर्व सांसद, और जगाधरी वाले विधायक साहब भी उसके अंदर, अकरम खान जी, वो भी इस समिति के मेंबर हैं। समिति ने नोटिस जारी किए थे, पहले 4 विधायकों को नोटिस जारी किए थे, शैली चौधरी को, रेणु बाला को, मोहम्मद इलियास को और मोहम्मद इसराइल को, और अगले दिन जरनैल सिंह को भी नोटिस दिया। बाद में नोटिस चेंज हुआ और नोटिस में स्पष्ट कहा गया कि आप लोगों ने क्रॉस वोट किया है। 3 विधायकों ने जवाब दे दिया था, जरनैल सिंह ने, रेणु बाला और शैली चौधरी। 2 विधायकों ने जवाब नहीं दिया था, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इसराइल। इस्राइल साहब ने तो साफ कह दिया था कि मैंने वोट करमवीर बौद्ध को नहीं दिया, मैंने वोट दिया है सतीश नांदल को, क्योंकि करमवीर बौद्ध मुझे पसंद नहीं थे, वोट भी नहीं मांगा था मुझसे। और मोहम्मद इलियास चुप्पी साध गए पूरी तरह से और मिल रहे हैं नायब सिंह सैनी साहब से, मनोहर लाल जी से, सबसे। आज डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी जो है, उस कमेटी ने बताया जा रहा है कि कमेटी की बैठक के अंदर 2 विधायक तो पहुंची हुई थी, शैली चौधरी भी और रेणु बाला भी, जरनैल सिंह नहीं पहुंचे थे, जवाब तीनों भेज चुके हैं। अब जो डिसिप्लिनरी कमेटी जो है वो एक्शन लेने के लिए पार्टी हाईकमान को भेजेगी अपनी अनुशंसा, और जो सोर्स बता रहे हैं वो ये है कि उस अनुशंसा में कहा जा रहा है कि मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इसराइल, इनके खिलाफ ही एक्शन हो, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। जो 3 विधायक हैं, शैली चौधरी,
इनके साथ रेणुवाला और जर्नैल सिंह, इन पर कार्रवाई ना हो। इसके साथ साथ एक चीज और आप ध्यान रखिएगा जरूर, 4 विधायक और डिक्लेयर्ड परमवीर सिंह जिनका वोट रिजेक्ट हुआ, अनडिक्लेयर्ड 3, जिसके अंदर 28 के 28 विधायकों पर, और 28 क्यों कहूंगा मैं, 32 विधायकों पर क्वेश्चन मार्क है, किसने वोट रिजेक्ट किया अपना। लेकिन मैंने इसलिए कहा था कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक मारता, और स्थिति ऐसी बन जाती है कि आखिर उगलें या निगलें। अगर 4 एमएलए वोट रिजेक्ट करने वाले और बाकी एमएलए वोट क्रॉस करने वाले सभी को पार्टी से निकाल दें, क्या उनकी सदस्यता निरस्त करने की बात करें, या उनको किसी प्रकार से कुछ ऐसा हो जाए कि चुनाव वाली स्थिति बने, तो वो स्थिति कांग्रेस के लिए अभी हितकारी नहीं थी। इसी को देखते हुए बताया जा रहा है कि अब 4 तो पहले छोड़ दिए वोट रिजेक्ट करने वाले, और 3 जिन्होंने क्रॉस किया, शैली चौधरी, रेणुवाला और जर्नैल सिंह, सूत्र बता रहे हैं कि अनुशासन कमेटी इनके खिलाफ भी किसी कार्रवाई की अनुशंसा के मूड में नहीं है। मात्र 2 विधायक इलियास और इजराइल मोहम्मद साहब, दोनों खान साहब, दोनों पर एक्शन के लिए अब तलवार लटकेगी। मैंने जो कहा, स्थिति सांप छछूंदर वाली, निकलें या उगलें, कितनी सटीक है इस सब में। आखिर क्यों कांग्रेस आलाकमान, कांग्रेस पार्टी, डिसिप्लिनरी कमेटी, सारी कांग्रेस क्यों ऐसा फैसला नहीं ले पाई कि जिन्होंने वाकई दगा किया या क्रॉस वोट किया तो फिर उनको बाहर कर दिया जाए। अगर शैली चौधरी, रेणुवाला और जर्नैल सिंह ठीक हैं, वो कहते हैं कि हमने कांग्रेस को वोट दिया, तो फिर बीके हरिप्रसाद कौन से दबाव में है हुड्डा साहब के, जो हुड्डा साहब की हाँ में हाँ मिलाते हुए कह रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन एजेंट वो दोनों थे, ऑब्जर्वर वही थे, उन्हीं को पता होगा किसने क्या किया था। कौन सी सियासत है ये कांग्रेस की? आगे चल के कांग्रेस के अंदर कितने डेंट और लगेंगे, और हरियाणा कांग्रेस की स्थिति आखिर बनेगी क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।